Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. छाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारिणी पुनोषद धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ सुगुणमन्यं शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तारितौ वंदे रूप सनातनौ रघुरुः श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टौ मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च विदिष्ट सर्वै अहम हृदयो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग शिव जी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, हम लोग आज देखते हैं। बाकी दूसरे देवी देवता भी हैं, लेकिन शिव जी इस एक ग्रेट डिवोटी, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभो। तो फॉर अदर्स वो देव हैं, महादेव हैं और बहुत कुछ लोग मतलब जो हम बोलते हैं उनके बारे में। लेकिन शिव जी जो है वो शास्त्र में कहा गया है, भागवतम में कहा गया है कि निम्ना नाम गंगा यथा, और मतलब जैसे जितने नदियां हैं उनमें गंगा पावन है और भगवान में अच्युत है, वैसे ही वैष्णवों में सबसे ग्रेट, सबसे टॉप मोस्ट जो है दैट इज भगवान शिव। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि उनको मतलब एक्चुअली भगवान का टाइटल जो है सिर्फ कृष्णा के लिए, लेकिन कभी कभी वो शिव जी के लिए भी यूज होता है और ब्रह्मा जी के लिए भी यूज होता है, नारद जी के लिए भी यूज होता है। तो वाई लॉर्ड शिवा इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्योंकि हम लोग को जो आगे बढ़ना है भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, तो अपने जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, अपना कोई बल नहीं है, हम लोग अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग मैं चैंटिंग करूं, रीडिंग करूं, भक्ति शास्त्री करूं, कीर्तन करूं, प्रवचन करूं, दिस इज ऑल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हाथ होता है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का, दैट इज बाय मर्सी ऑफ सम डिवोटी, सम वैष्णवा। तो भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें किसी वैष्णव की कृपा लेनी है। तो शिव जी से बड़े वैष्णव, जैसे उनके जैसे बड़े वैष्णव, उनसे बेस्ट और कौन हो सकता है हमारे लिए? तो ही इज द बेस्ट वैष्णवा, तो उनका कृपा लेना चाहिए। तो हम लोगों को उनकी आराधना करनी चाहिए, तो सेवा करनी चाहिए हम लोगों को, ताकि जो है हम लोग जो है जल्दी से भगवान कृष्ण जो है उनको पा सके। जैसे वो बोलते हैं ना, आशुतोष इज वेरी इजीली प्लीज। कृष्णा की तपस्या करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे ध्रुव महाराज का देखा हम लोगों ने, कितना डिफिकल्ट तपस्या किया उन्होंने। एक टांग पे खड़े हो गए, खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, सांस बंद कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ के बाद उनको भगवान कृष्ण मिले। लेकिन शिव जी जो है इज वेरी इजीली प्लीज्ड। उनको मतलब थोड़ा सा भी कुछ अगर हम लोग उनको अर्पण करते हैं तो इजीली प्लीज्ड। बहुत पहले मैंने एक कहानी सुना था, एक अपना हम मेरे शिक्षा गुरु थे वेणु कृष्ण प्रभु, उनसे सुना था मैंने। तो वो बोलते थे कि वो इतने भोले हैं, मतलब उनका नाम ही है भोलानाथ, इज सो सिंपल, इतने भोले हैं कि एक शिकारी था। तो वो रोज जो था शिकार करके सब जो जानवर थे अपने कंधे पे लटका के
दोनों हाथ से पकड़ के इधर उधर से लेके जाता था। तो वो शिव जी को जल चढ़ाना चाहता था। वो क्या करता था, जाने के पहले मुंह में जल भर लेता था, क्योंकि उसके दोनों हाथ बिजी, बोला हाथ से तो मैं नहीं चढ़ा पाऊँ, तो मुंह में भर लेता था। और वो सब पूरा जो भी था, जंगल का सामान था, अपना जानवर था, जो भी मांस था, वो ऐसा हाथ में पकड़ के कंधे पे लटका के चलता रहता था। जैसे ही शिव जी का शिवलिंग आता था, उधर वो मुंह से थूक देता था उधर। तो उसका ये भाव था कि मैं हाथ से नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, मैं जल से चढ़ा रहा हूँ, मैं सॉरी मुंह से चढ़ा रहा हूँ। और उसके वजह से शिव जी इतने प्रसन्न होते थे। तो जस्ट इमेजिन, मतलब थूकना मतलब सच ए हॉरिबल थिंग, लेकिन शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, किसी ने उनके प्रसन्न, और उसको थोड़ा वरदान देते हैं उसको। तो ही सो सिंपल एंड सो इजीली प्लीज। तो इसके लिए हम लोग को अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग को कृष्णा को प्लीज करना है तो चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करना है, चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करना है तो नित्यानंद प्रभु को प्लीज करना है। तो ये सब जो है एक चेन है। और अगर हम लोग शिव जी की हम लोग अच्छे से, मतलब जो भगवान शिव को प्लीज करते हैं, तो विल इजीली हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये है। और शिव जी जो है, ही इज वन ऑफ द 12 महाजना। जैसे हम लोग सुबह देख रहे हैं हम लोग पितामह भीष्म के बारे में, तो ही वो भी जो है 12 महाजन में से एक है। तो वैसे शिव जी भी जो है वो 12 महाजन में से एक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि मनु। तो जो 12 महाजन है उसमें भगवान शिव भी आते हैं। तो अ, वो भी एक रीजन है कि जो वो कहते हैं वो उसको हम फॉलो करते हैं। तो जितने सारे भक्त हैं वो कहते हैं कि हाँ, शिव जी सबसे ग्रेट हैं, शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान शिव क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। मीन्स जो आराधना जो करनी है वो सबसे बेस्ट जो है हमें, वो भगवान विष्णु की है आराधना। और उसमें समर्चनम, उसमें भी जो है, जो उनके जो उनका पैराफर्नेलिया है, उनके डिवोटीज है, उनका अ, जो पूजा है दैट इज टॉप मोस्ट। तो इसीलिए वैष्णव जो है इतना इम्पोर्टेंस है। और हम लोग भी देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कि हम लोग को वैष्णव का कभी अपराध नहीं करना है। और जो नाम अपराध में भी हम लोग देखते हैं तो ब्लास्फेमस डिवोटी, सबसे पहला अपराध यही है कि हम लोग को किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। तो वैष्णव आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है वैष्णव सारे। तो जब एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, तो जैसे कृष्ण कीर्तन प्रभु ने शेयर किया था, 3 बार पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो वो ऐसे जो भक्त हैं जो हमेशा, एक बार नहीं सिर्फ, लेकिन हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय हैं। और शिव जी के बारे में ये कहते हैं कि मतलब उनका बहुत सारा पास टाइम है हम लोगों का। तो उसमें जो सबसे फेमस उनका पास टाइम है उनका ये जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में सभी लोग जो थे कुछ ना कुछ वहां पे लेने के लिए आए थे, देवता भी और असुर भी। सबको जो उसमें से निकल रहा था, उसमें से 14 रत्न निकले थे उसमें से। तो वो सभी को चाहिए था, एक इसने ले लिया, एक उसने ले लिया, एक उसने ले लिया। लेकिन शिव जी ने उसमें से क्या लिया? जो सबसे खतरनाक वस्तु, इतना वो मतलब था, इतना खतरनाक जो विष था वो निकला। मंथन जब किया सब कुछ निकला, मतलब अच्छा भी निकला बुरा भी निकला। तो ये जो हलाहल विष निकला था, और इट वाज सो डेडली, बहुत भयानक था उसका जहर। तो बोला अब इसका क्या करें, अभी ये इसको क्या करें? तो फिर शिव जी तभी अपनी सेवा ऑफर करते हैं, बोलते हैं ये मैं ग्रहण कर लेता हूँ, बोलते हैं। और वो शिव जी जो है मतलब वो आ, इतना पॉइजनस था, हलाहल जो विष है, ये विष जो है इतना भयानक है कि मतलब कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड एक ड्रॉप भी किसी को अगर दे दे तो उधर ही वो जो है पूरा झुलस के मर जाएगा उधर। तो वैसा विष जो था काफी सारा था वो, मतलब तो वो पूरा का पूरा उन्होंने पी लिया और अपने गले में रखा, और उसके वजह से उनका गला जो है वो पूरा नीला पड़ गया। और इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ है।
तो उनका जो गला था वो पूरा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है जब कोई पॉइजन, जब कोई ग्रहण करता है तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है पॉइजन की वजह से। तो भगवान शिव ने जो था वो पॉइजन अपने गले में रोक लिया था, गले के नीचे नहीं जाने दिया उन्होंने। तो इसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। अपने कमेंट्री में कहते हैं कि भगवान शिव का गला नीला है क्योंकि उन्होंने विश किया, ये एक एक्सटर्नल रीजन है। लेकिन सही कारण उनका गला नीला क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि वो जो नील वर्ण का जो लड़का है कृष्णा, वो हमेशा उनके कंठ में रहता है और उनके मुख से हमेशा भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण 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 निकलते रहता है। So that blue boy is always residing in his throat. That's why his throat is blue. और इसके लिए ये, इसकी वजह से उनका जो है कंठ नीला है। So this is a very मतलब एकदम बहुत जबरदस्त एक एक्सप्लेनेशन मुझे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से मुझे लगा। तो ये एक आई थॉट आई विल शेयर। और वैसे बहुत सारे उनका पास टाइम हम लोग, लेकिन फिलोसफी के लिए अगर हम लोग देखें तो इवन ब्रह्मा जी उनके बारे में कहते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी वॉज द फर्स्ट बीइंग। ब्रह्मा जी से सब कुछ है। सारे देवता भी जब आते हैं तो वो मतलब एक एक करके आते हैं, मतलब वराह देव उनके नासिका से निकले थे। तो वैसे शिव जी जो है वो उनको भुवों के बीच में से आए थे। वो ऑल्दो ब्रह्मा जी के भुवों से आए हैं, उनके पुत्र हैं, बट स्टिल ब्रह्मा जी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो क्या कहते हैं, क्षीरम ददायति दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यह शम्भुतामपतिकृत समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म संहिता है, उनका जो प्रेयर है भगवान कृष्ण के लिए, तो उसमें वो शिव जी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि शिव जी इज एज गुड एज कृष्णा, ऑलमोस्ट, बोलते इज ऑलमोस्ट एज गुड एज कृष्णा। खाली एक फर्क है कि वो जो जैसे वो एग्जाम्पल एक एनालॉजी दे रहे हैं ब्रह्मा जी कि जैसे दूध जो है जब दही बन जाता है तो वही चीज है, मिल्क प्रोडक्ट है वो भी, लेकिन वो दही में टर्न हो गया है वो, तो उसको दूध के उपयोग में नहीं कर सकते हम लोग। वैसे ही है शिव जी भी जो है वो जो है उन्होंने थोड़ा सा उनमें से ये हो गया है, बट इज एज गुड एज लॉर्ड विष्णु। लेकिन मतलब हम लोग देखते हैं उनके बराबर नहीं है वो। तो दैट्स वाई जो है इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। और जैसे हम लोग लास्ट टाइम जब देख रहे थे तो भगवान कृष्ण में 64 क्वालिटीज हैं, भगवान विष्णु में 60 क्वालिटीज हैं, और भगवान शिव में 55 क्वालिटीज है उनमें। तो भगवान विष्णु के बाद सीधा शिव जी आते हैं और कोई भी नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं आता, कोई नहीं आता। दैट्स वाई ही इज सो प्योर। और उनका एक नाम जो है सदाशिव भी है, बिकॉज शिव सदाशिव जो है दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु जो है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है ही इज वेरी वेरी प्योर। और दूसरा और एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि अपना जो 14 भुवन है, तो ब्रह्मा जी भी जो है इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में रहते हैं, सबसे टॉप मोस्ट में जो सबसे ऊपर है, इट इज ब्रह्मलोक या सत्यलोक। लेकिन शिव जी का जो धाम है दैट इज अबाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कैलाश जो है वो उनका इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता वो। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ, बोल सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट इट्स लाइक ए वैकुंठ। कैलाश धाम भी जो है बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड। तो ये एक अच्छा उनका जो है मतलब इनका गुण है उनका, जिसके वजह से वो कभी मतलब जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में ये नहीं करते। मतलब ही कम्स अपना लीला करने के लिए, लेकिन मतलब ही डजंट बिलोंग टू मटेरियल वर्ल्ड। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि शिव जी जो है तमोगुण के कंट्रोलर हैं, इसके लिए शिव जी तमोगुणी है, और इसके लिए बोलते हैं
भगवान शिव भी तमोगुणी नहीं, भगवान शिव बिल्कुल तमोगुणी नहीं है। और उसका एक लिटरल एग्जांपल अगर देखें तो जो तमोगुणी होता है कितना आलसी होता है, कितना सुस्त होता है, कितना इग्नोरेंट होता है। लेकिन शिव जी सो नॉलेजेबल। जैसे आज हम लोग भागवतम भी जब देख रहे थे तो कुंजेश्वरी ने एक पॉइंट ऐड किया था कि आगे हम लोग अभी भीष्म स्तुति में देखेंगे कि पितामह भीष्म भी बोलते हैं कि सिर्फ 3 लोग भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इट इज भगवान शिव, नारद जी और कपिल मुनि। ये 3 लोग ही हैं जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। तो दैट इज हिज वंडरफुल क्वालिटी शिव जी का। और बहुत सारे पास टाइम हैं उनके, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम। मैं आप लोगों को अगर कुछ शेयर करना है, आई एम श्योर मैं जस्ट इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो था शिव जी का वो शेयर किया मैंने। एंड वी शुड ऑलवेज प्रे एट हिज लोटस फीट कि हम लोग को जो है हमेशा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए, सब बाधाओं से हम लोग को दूर रखें और कृष्ण प्रेम जो है हम लोग को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो ये प्रेयर हमको उनसे करनी चाहिए। हरे कृष्णा। भगवान शिव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। या हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मुझे एक थोड़ा डाउट था। ये शैव करके जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स है, जो शिव को फॉलो करते हैं और खुद को शैव बोलते हैं, और वैष्णव तो मतलब जैसे प्रभुपाद जी बताया कि वैष्णव इज अ टॉप क्लास डिवोटी, मतलब वो ब्राह्मण के भी ऊपर रहते हैं, जो कृष्ण को शुद्ध सात्विक में उनकी भक्ति करते हैं, ही इज वैष्णव। और शैव करके जो बोलते हैं, जो शिव को फॉलो करते हैं, उनका बेसिकली मतलब वो क्या है, मतलब आर मतलब डू दे रियली वर्शिप शिव, और ये क्या उनका सिर्फ वो तामसिक वृत्ति में ही वो ये करते हैं? मतलब शैव के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तो एक्चुअली अभी हम लोग देखें तो जैसे 3 या 4 क्लास है। जैसे जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। जो शक्ति यानी दुर्गा देवी उनके भक्त हैं उनको शाक्त कहा जाता है। और वैसे ही जो भगवान शिव के भक्त हैं उनको शैव कहा जाता है। तो दे फॉर देम टॉप मोस्ट इज लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को ही सब कुछ मानते हैं। तो उनका जो है मतलब आई डोंट नो मच अबाउट देम, बट उनका एक ही फिलोसफी कि भगवान शिव इज द टॉप मोस्ट। और मैं अब आज तक किसी ऐसे मतलब टाइप के टच में नहीं आया, बट उनका यही एक ही है कि जैसे हमारे लिए वैष्णव के लिए टॉप मोस्ट इज लॉर्ड विष्णु या कृष्ण, वैसे उनके लिए टॉप मोस्ट इज लॉर्ड शिवा। और हमेशा से शैव और वैष्णव इनमें है ना आर्ग्यूमेंट होता है। वैष्णव बोलते हैं टॉप मोस्ट इज विष्णु, शैव बोलते हैं टॉप मोस्ट इज लॉर्ड शिवा। लेकिन प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं वी शुड नेवर फॉल इनटू दैट आर्ग्यूमेंट कि टॉप मोस्ट कौन है। बिकॉज जो है शिव जी को उनका जो पोजीशन है बहुत अच्छी तरह से पता है। और इफ somebody इज डिग्रेडिंग भगवान विष्णु, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। या कोई ज्यादा उनको प्रेज कर रहा है भगवान विष्णु से ज्यादा, तो वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो इज वेरी हम्बल। एंड हम लोग देखते हैं उनका मतलब ऐसा कुछ न कपड़े भी नहीं पहनते, वो खाली एक जो है टाइगर का स्किन लपेट के घूमते हैं वो। अब चाहे तो क्या नहीं, वो अपने भक्तों उनके भक्तों को क्या क्या देते हैं वो, गाड़ी बंगला मोटर कार जो चाहिए सब कुछ देते हैं। लेकिन खुद जो है मतलब हमेशा एक लंगोट जैसा वो खाली शेर का खाल लपेट के घूमते हैं। घर घर भी नहीं है उनका। तो इसके लिए पार्वती माता कभी कभी नाराज होती है, अरे यार एक घर तो दे दो मुझे, रहने के लिए घर भी। आई थिंक लंका उन्होंने अपने लिए बनाया था। तो सोने का लंका जब एक बार पार्वती बहुत रिक्वेस्ट करती है तो लंका उन्होंने अपने लिए बनाया था। लेकिन रावण जो था वो शिव जी का भक्त था, तो वो आ जाता है देख लेता है, बोलता है अरे वाह, बोलता है भगवान आप ये मुझे दे दो। तो तुरंत भगवान बोलते ठीक है भाई ले ले तू। तो ही इज वेरी सिंपल। तो दैट्स ऑल आई नो अबाउट शैवस। और कभी शैव मिलता है तो यू शुड नॉट फॉल इनटू आर्ग्यूमेंट। नहीं नहीं,
भगवान विष्णु बड़े हैं, वो विल कीप ऑफेंडिंग। नहीं नहीं, भगवान विष्णु कुछ भी नहीं है। लॉर्ड शिवा इज टॉप मोस्ट। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर पास टाइम? और कोई भक्त है जो भगवान शिव की स्तुति करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुमार हमने और मैंने अमरिंदर टूर के लेक्चर को सुना। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट अभी जो रामायण है ओरिजिनल वाल्मीकि का, दैट कंसिस्ट ऑफ 24,000 वर्सेस एंड 6 कैंटो। बट जो ब्रह्मा जी ने जो ओरिजिनल था सबसे पहले, मतलब दैट वाज अराउंड 1 लाख टू 10 लाख वर्सेस। तो ये जो था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने ये किया, तो वाल्मीकि देने से पहले तो उन्होंने शिव जी को दिया। शिव जी को दिया तो फिर शिव जी के पास था, तो शिव जी हमेशा वो पढ़ते रहते थे। पर शिव जी ने देखा कि सिर्फ मेरे पास रामायण है, किसी और के पास रामायण है ही नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो थोड़ा लेते हैं और ऊपर के लोगों में बांट देते हैं। तो फिर वापस थोड़ा सा ही बच जाता है। फिर पार्वती जी पूछते हैं, अभी इनका क्या करो? नहीं मैं चलेगा, हम है नहीं, हम इतने में काम चला। फिर देखते हैं कि फिर बोलते हैं कि ये मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया, बहुत, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा और बांट देता हूँ। तो वो थोड़ा भूतल में बांट देते हैं, और फिर थोड़ा सा ही बच जाता है। फिर वापस पार्वती जी पूछते हैं, अब इतना तो रहने दो, अभी इतना क्या। पर शिव जी के मन में वापस आता है कि मैं इतना वर्सेस का क्या करूंगा, मेरा जिंदगी में पहले से ही सुख है, इस जिंदगी में सुख नहीं, उनको जरूरत है रामायण। तो ऐसे कर करके वो सबको बांटते रहते हैं। जब लास्ट का एक श्लोक बच जाता है, तो पार्वती जी बोलते हैं एटलीस्ट एक श्लोक रहने दो, उसका तो पठन कर पाएंगे। तो फिर एक श्लोक में 16 शब्द रहते हैं, तो वो एक श्लोक भी बांट देते हैं, तो लास्ट के सिर्फ 2 शब्द रह जाते हैं, रा और म। तो वो तो शिव जी बोलते हैं, ये 2 शब्द ही मेरे लिए काफी। ये रा और म से पूरा रामायण का कथन हो जाता है। तो हाँ, और शिव जी को आशुतोष भी कहा जाता है, क्योंकि वो मतलब बहुत कम चीजों में मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है एकदम बल। दैट्स हाउ ग्रेट डिवोटी है। सॉरी, मेरे पास एकदम एग्जैक्ट डिटेल नहीं था, मैं इसको तो बट दैट वाज करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Yeah, bro. प्रभु जी, आई विल शेयर ओनली वन पास टाइम, एज हम हमेशा आप बोलते हैं कि वी हैव टू ग्लोरीफाई जब भी कोई महान वैष्णव का ये होता है अपीयरेंस डे। सो प्रभु जी, जैसे कि मैं आज लाल गोविंद प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि शिवरात्रि में हमें 3 वस्तु मनाई जाना चाहिए। या प्रभु, तो प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि हमें शिवरात्रि के दिन 3 वस्तु मनाए जाते हैं। एक तो है जैसे कि आपने जो शेयर किया था प्रभु कि शिवरात्रि में हम भगवान शिव जी प्रकट हुए थे, और उनको एक नाम रुद्र करके भी, उनका एक नाम है रुद्र बोल के। तो जब भगवान शिव आपने ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से, भौरों के बीच में से जब प्रकट हुए, तो रोते हुए प्रकट हुए। तो रुद्र का मतलब वो रोते हुए प्रकट हुए, इसके लिए उनका नाम रुद्र पड़ा बोल के बोल रहे थे प्रभु। और जैसे कि जब भगवान विष्णु उनके जब नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने जब शुरू में जब उन्होंने 10 पुत्र उन्होंने ये किया सृष्टि के सृजन करने के लिए, तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज वो उन्होंने कहा कि हमें संन्यास लेना है, हम सृष्टि के सृजन नहीं कर सकते। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर भगवान शिव जी से कहा कि आप सृष्टि के सृजन करिए।
तो जब वो उन्होंने तो उसको मान लिया और जब वो सृष्टि के सृजन करने लग गए, बिकॉज भगवान शिव जी तमोगुण के देवता है, तो उन्होंने सभी भूत को, पिशाच का, इसका सृजन करने लग गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें वहां पे रोका उनको, भगवान शिव जी को, कि आप सृजन का पार्ट मत करिए, आप प्रलय का इसमें आप भागी बनिए। तो दैट्स वाई हम देखते हैं कि भगवान शिव जी प्रलय के जो देवता है वो है भगवान शिव जी, प्रलय के इसमें आते हैं भगवान शिव जी। तो ये एक हो गया प्रभु जी, मतलब भगवान शिव जी का मतलब प्राकट्य का दिवस बोलते हैं इसको। एंड दूसरा है कि भगवान इसी दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो प्रभु जी ऐसा समझा रहे थे कि एज अ वैष्णव हमें दोनों भी हमें एक्सेप्ट करना होता है, बिकॉज इसी दिन भगवान शिव जी का प्राकट्य भी हुआ और फिर थोड़े समय के बाद इसी दिन भगवान शिव जी का विवाह भी हुआ, जो कैलाश के जो पुत्री है पार्वती माता से उनका विवाह हुआ। और प्रभु जी समझा रहे थे कि जैसे कि बहुत लोग मतलब अपने बर्थडे में कुछ अच्छा कार्य करने का सोचते हैं उसी दिन, तो उसी तरह भगवान शिव जी ने आज ही के दिन में माता पार्वती जी से उनका विवाह हुआ। और तीसरा ये बोलते हैं प्रभु जी कि शिवरात्रि के दिन मतलब स्कंद पुराण में नगर कांड में एक श्लोक आता है। वो श्लोक इस तरह है प्रभु कि यानी कान्यत्र लिंगानि स्वरानि चसापि च तेषु संक्रमते देवस्तम रात्रो यतो हर। सॉरी प्रभु जी, वो कट हो गया था। बस मैं ये श्लोक का मतलब मैं बोल दूंगा प्रभु, बस यही था प्रभु, कि प्रभु जी बता रहे थे इस श्लोक का मतलब है कि यानी कन्या यानी अन्यत्र लिंगाने, मतलब जहां तहां ये जहां पे भी ये जो शिवलिंग है आज के दिन में, मतलब आप घर पे रहे शिवलिंग, बाहर रहे, इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं पे भी आज के दिन में ये जो शिवलिंग है उसमें वो बोल रहे थे कि स्थावरणानि चसापिचा, मतलब हर एक आज के दिन इस शिवलिंग में भगवान शिव जी का प्राकट्य होता है। और बोल रहे थे कि मतलब कोई भी देवता ऐसा मतलब इस धरती पे नहीं आते, ओनली भगवान शिव जी आते हैं आज के दिन, स्वयं प्राकट्य होते हैं। और लास्ट वाला लाइन ये था कि शिव सत्रांतु प्रोक्त तेन स हरिवल्लभ। आज का दिन भगवान हरि और भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है। तो ये इस श्लोक का मतलब था प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। कल एक चीज पूछना था, आज उनका मतलब प्राकट्य दिन भी है क्या उनका आज? या प्रभु जी बता रहे थे कि एज अ वैष्णव हमें दोनों भी एक्सेप्ट करना है एज पर द शास्त्र, बिकॉज आज के दिन ही उनका प्राकट्य हुआ और थोड़े समय के बाद आज ही के दिन उनका विवाह भी हुआ प्रभु, मतलब 2-3 साल ऐसा, मतलब टाइम के अनुसार आज के दिन ही दोनों भी हुआ बोल रहे थे। तो ओके ठीक है, मेरे को जहाँ तक पता था कि आज उनका विवाह का दिन है, ये नहीं पता था मेरे को। तो थैंक यू जी। पवन प्रभु जी ने भी हाथ ऊपर किया। जी पवन प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे थैंक यू गोपी प्रभु जी, आपने बोलने का अवसर दिया। तो प्रभु जी जैसे आप बताते हैं कि जब भी वैष्णव जो होते हैं उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो उसी के संदर्भ में मैं श्रीमद् भागवतम में जब हम देखते हैं तो शिव जी महादेव जी का वर्णन बहुत बार आता है। तो उसमें जैसे आज सुबह जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने बताया कि शिव जी ने ही सर्वप्रथम जो भगवान की जो भागवतम कथा है वो पार्वती जी को सुनाई थी, अमरनाथ जहाँ पे है वहाँ पे गुफा में। फिर वहाँ पे सुखदेव जी जो सुख के रूप में वहाँ पे थे, उन्होंने वो श्रवण किया और फिर वहाँ से वे गए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने भगवत गीता का महात्म्य भी पार्वती जी को कहा था। फिर रामायण में भी हम देखते हैं तो रामचरितमानस में भी वे और
पार्वती जी जाते हैं तो कुंभज ऋषि के आश्रम में वे जिज्ञासा करते भगवान राम के बारे में श्रवण करने के लिए, राम कथा के बारे में। तो यहाँ पे ये एक शिव जी का जो थोड़ा 2-3 प्रसंग है वो सिर्फ शेयर करता हूँ। सर्वप्रथम तो ये जैसे शिव जी ने अपने जटा में गंगा जी को धारण किया, गंगा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में से स्फुरित हो रही है। वैसे जो वामन जी का जो जब लीला हुई थी तभी वामन जी ने जो अपना दूसरा पैर ऐसा ऊपर किया तो वो भौतिक जगत को भी से भी ऊपर गया और वो आध्यात्मिक जगत को ऐसे वो जो उसका ये है तो वो लिमिट को टच हो गया। तो वहाँ से जो विरजा नदी है उसमें से वो जल भगवान के चरणों को स्पर्श होके वो उतरी। तो वो गंगा जी फिर उनको भगीरथ जी ने जो उपासना की, तप किया और उनसे प्रसन्न होके गंगा जी तो आने भूतल पे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा प्रवाह इतना है कि पृथ्वी उसे वो सहन नहीं कर पाएगी या उसे झेल नहीं पाएगी। तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा कहाँ उतरूँ। तो तभी वो प्रवाह को शिव जी ने अपने जटा में ही धारण किया और वहाँ से गंगा जी को लगा अरे यहाँ पे मैं कैसे रह सकती हूँ। तो वहाँ पे वो इतने वेग में आए लेकिन वो उनके जटा से बाहर ही नहीं फिर जा पा रहे थे। फिर वो शिव जी ने कृपा करके थोड़े से अपने जटा को थोड़ा सा जगह दिया और वहां से गंगा जी स्फुरित हुई जो अभी गंगोत्री है। तो गंगोत्री से फिर वो गंगा जी बहते बहते फिर भगीरथ जी का जो पितृ थे उनको उन्होंने उद्धार किया। तो ये एक प्रसंग था। और दूसरा प्रसंग जैसे गोपीनाथ प्रभु जी आपने बताया कि शिव जी ने ये विष पिया, तो इसमें भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे आज तो मतलब शिव जी तमोगुणी है या शिव जी ने भांग का ग्रहण किया था या ये गांजा का सेवन किया था तो हम लोग भी करेंगे। तो उनके लिए बहुत ये उदाहरण स्पष्ट है कि शिव जी ने पूरा जो समुद्र था उतना हलाहल विष वो लिया था। और जैसे कोई ऐसा थोड़ा भी वो मात्रा में विष भी लेगा तो वो थोड़ी देर भी नहीं रह पाएगा। तो वो जो लोग अपने आप को शिव जी को ऐसा पालन करने का प्रयास करते हैं कि हाँ शिव जी ने किया था तो हम लोग भी करेंगे। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भी बताते, तो उन्होंने विष भी पिया था तो विष भी आप एक बार पी के दिखाओ। तो ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये शिव जी से ही जैसे 4 संप्रदाय है उसमें से ये एक संप्रदाय आते हैं रुद्र संप्रदाय, जिनसे बाद में श्री विष्णु स्वामी जी के थ्रू आगे जाके श्रीमद वल्लभाचार्य जी के वो एक उसमें भी एक पंथ आता है। तो जैसे ये पूरा एक जो 4 संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय उसमें से शिव जी भी एक है जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्रभावित हुआ था। और ये भागवतम में और एक प्रसंग आता है जैसे भगवान शिव जी ने जब वे दक्ष प्रजापति के सभा में थे तो वहाँ पे सब जब दक्ष प्रजापति वहाँ पे आए तो सबने उनका सम्मान किया खड़े होके। तो शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं उठे थे। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे तो वो ये समझा जा सकता है कि पिता को उठना आवश्यक नहीं है पुत्र के लिए। तो लेकिन शिव जी तो जो जिनको दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्री को ब्याह दिया था तो उसमें भी उनको ऐसा लगा कि अरे ये क्या अपने आप को ये समझते हैं कि ये इतने बड़े हो गए कि ये मेरा अपमान कर रहे। लेकिन शिव जी के मन में ऐसा नहीं था। शिव जी तो सिर्फ ऐसे अपने मन में जैसे नंदिनी माता जी ने बताया कि भगवान राम के चिंतन में रमे रामे मनोरमे, तो वो उसमें चिंतित मतलब अपना मन उनमें उन्होंने वो थे तो उनका वो भाव नहीं था। लेकिन दक्ष प्रजापति ने उनको गलत तरीके से लिया और फिर उन्होंने उनका अपमान करने के लिए यज्ञ किया और उसमें से फिर सती जी जो गए वहां पे और उनका वो अपमान हुआ और उन्होंने फिर अपने आप को अग्नि लगाई। फिर वहां पे शिव जी ने अपने जटा में से और सभी जो रुद्रगण थे उनको भेजा, वो पूरा ध्वंस हो गया यज्ञ और दक्ष प्रजापति का जो सिर छेद हो गया था। तो फिर सबने बोला कि अरे इन्होंने यज्ञ शुरू किया है तो इसे पूरा करना चाहिए।
तो शिव जी ने फिर वहां पे आके उनके सर पे वो एक जो ये होता है बकरा, उसका गला रख दिया और फिर उससे वो यज्ञ हुआ। तो शिव जी ने यहाँ पे सर्वप्रथम तो ये दिखा कि उनको किसी से कुछ ये अपना इतना धैर्य है, और उनको किसी से कुछ ऐसा कोई कुछ भी कर ले, उनका अपमान भी कर ले, तो भी वे उससे विचलित नहीं होते, और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम समस्या आ जाती है तो वे उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। और वही हम देखते हैं कि जैसे और एक प्रसंग जैसा ये शिव जी जो बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, उसे रुद्र गीतम भी कहा जाता है, जिसमें वे नभी महाराज जो ये जड़ भरत थे, उनका ही एक प्रसंग में थोड़ा पहले आता है कि जैसे वे एक यज्ञ करते तो शिव जी उनको कृपा करके आशीर्वाद देते हैं। तो तभी शिव जी उसके प्रसंग में पहले आता है कि वे भगवान की बहुत ही सुंदर वर्णन करता है, बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। तो उसमें भगवान का प्रत्येक अंग के बारे में वो बताते हैं, और भगवान के जितने भी ये स्तुति है उसमें बहुत ही सुंदर भगवान के एक एक अंग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा उसमें स्तुति किया है। और लास्ट में एक अभी मैसेज देखा था, तो उसमें ऐसा आया था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी जब संन्यास लिया था, तभी शिव जी ने ब्राह्मण का वेश लेके उन्होंने उनको जो भिक्षा दिया था, और उनके साथ उन्होंने 3 दिन बैठ के उनके साथ उन्होंने ये भगवान के बारे में श्रवण किया था, जो बहुत ही गुह्य बातें थी। वो उन्होंने 3 दिन उन्होंने और माता पार्वती जी ने बैठ के श्रवण किया था। और एक लास्ट में एक ये भी प्रसंग आता है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो वो शिव जी ने, जैसे नारद जी बहुत ही आनंदित थे और उन्होंने थोड़ा प्रसाद लिए उनके पास था, तो शिव जी ने उनको पूछा कि आप क्यों इतने आनंदित है, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रसाद मिला, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। तो शिव जी ने कहा मुझे भी आप दीजिए। तो नारद जी के पास एकदम थोड़ा सा बचा था, और उसमें से शिव जी ने वो आस्वादन किया, और वे भी उनको भी बहुत आनंद हो गया। तो वे भी ऐसे कीर्तन करने लगे और बहुत प्रसन्न थे। तो उनको देख के माता पार्वती जी ने कहा कि आपने ऐसा ही ये अकेले ही ऐसा कर लिया और मुझे याद भी नहीं किया, तो वे रूठ गए। तो उसके बाद वहाँ पे जगन्नाथ जी में, ये मायापुर में राजापुर करके मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ पे स्वयं ऐसा करते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो सर्वप्रथम विमला देवी जी को, वो माता को पहले दिखाया जाता है प्रसाद, फिर बाद में शिव जी और सभी देवी देवता और जो भी सब भक्तगण है उनको दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रसंग था। और एक लास्ट ये प्रसंग भागवतम में से ही श्रवण करने में मिला कि उन्होंने जैसे वे माता पार्वती जी को अपने जैसे अपने गोद में बिठा के वो कथा कर रहे थे, तो उनका तो वो भाव भी नहीं था, और जो उनको देख के चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु जी ने भी उनको देखा, तो उन्होंने भी उनका ऐसा अपमान करने के हेतु से नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा ये सिर्फ उनको थोड़ा ऐसा हंसने आया, तो माता जी ने उनको भी श्राप दे दिया। तो वो भी एक भक्त हो गए, लेकिन उसमें जो शिव जी ने तभी भी उनको कुछ ऐसा ये नहीं कि अरे आप ये कैसा, आपने ऐसा क्यों बोला और ऐसा ये। तो ये शिव जी का बहुत ही बड़ा ये क्वालिटी है कि वे किसी के ऊपर क्रोधित यदि होते हैं, तो उन्होंने उनका, और एक जैसे दसम स्कंद में भी आता है कि जैसे कामदेव जी उनको विचलित करने का बहुत प्रयास विचलित यानी उनको जो समाधि में थे उनको कुछ अच्छे कार्य के लिए ही उनको वो जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब शिव जी ने वे उनसे तो कुछ उनसे मतलब वो वे उठे नहीं, और जब अंत में जब शिव जी ने जब आंखें खोली, तो उससे पूरे कामदेव जी जो थे वो भस्म हो गए। फिर उन्होंने उसमें भी वो ऐसा होने पे भी उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया कि ये भले इनका शरीर जो है वो अदृश्य रूप में जीवित ही रहेगा, और ये फिर आगे जाके भगवान श्री कृष्ण के वंश में वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। तो ये शिव जी से ये ऐसा कि वे कभी किसी पे
क्रोधित नहीं होते और उनको किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से अपमानित भी नहीं होते। वे अपने आप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के नाम में वे उनका मन लगा रहता है और वे यदि कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो वे उसका सॉल्यूशन भी वे करते हैं। और आज यही उपलक्ष्य में ये थोड़ा स्मरण है, इसके लिए शेयर किया है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया।